आज दुनिया में हर रिश्ता एक उफान पर है। कारण बहुत सिंपल, लेकिन इग्नोर्ड है वो कारण। रीज़न, किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें, किसी फैक्ट्री की बात करें, किसी प्लांट की बात करें, वहाँ आउटपुट एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं है। उसका रीज़न फिर वही इग्नोरेंस अबाउट दैट सिंपल थिंग। दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र चौहान है और आज हम इस नए मॉडल की बात करेंगे जिसका नाम है RAOS। शॉर्ट में करके बोलें तो राओस। ये RAOS, ये मैंने जॉन सी मैक्सवेल की एक किताब पढ़ी। मैं उस किताब का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बड़ी ज़बरदस्त किताब है। बहुत फेमस राइटर हैं, US के राइटर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। किसी के माध्यम से किताब तो पढ़ी, लेकिन किसी के माध्यम से उनके बारे में ये सुनने का अवसर मिला कि एक बार उन्होंने अपने दोस्त, जो कि बहुत सक्सेसफुल था इन ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एक्सेप्ट फॉर हिज रिलेशनशिप इन द फैमिली, पारिवारिक जो संबंध थे उसको छोड़कर बाकी सभी चीज़ों में बहुत सक्सेसफुल था, और एक ऐसी मोड़ पे आ चुका था जहां परिवार टूटने के कगार पर था। उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि चलो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, कुछ समाधान इसका निकालते हैं। और समाधान के लिए जो उन्होंने एक छोटी सी बात पूछी उससे, अपने दोस्त से, उसको सुनकर सभी लोग हैरान थे। और आज दुनिया में कोई सी भी बात आप देखें, इंटरनेशनल ग्लोबल रिलेशंस की बात करें, फ्रेंड्स के रिलेशन की बात करें, फैमिली मेंबर्स के रिलेशंस की बात करें, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर के रिलेशन की बात करें, कहीं पे भी अगर एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरह से, तो वो है R, एंड दैट R स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी का एहसास। हर कोई व्यक्ति मतलब ब्लेम गेम के चक्कर में है, किसी के ऊपर भी वो जिम्मेदारी उड़ेल देता है सिवाय अपने आप के ऊपर। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सबसे नीचे का पायदान है। सबसे नीचे का पायदान है ये इस पिरामिड में। वो पिरामिड की मैं बात करूंगा, पिरामिड आपको बना के दूंगा। जो उस पिरामिड में सबसे नीचे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जिम्मेदारी लेना, आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना। आप किसी काम को करने में सफल नहीं हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने जिम्मेदारी का एहसास कर लिया, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं दुनिया की, पूरी दुनिया की जो सारी चीजें हैं उनको मैं ये मानता हूं यहीं से स्टार्ट होती हैं। जिम्मेदारी का एहसास होना वो सबसे निचले पायदान पर है। हम कितने जिम्मेदार हैं? आप कमेंट करके, अब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि मैं अपने आप को, डू आई फील, एम आई ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एम आई ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ माई कंट्री, एम आई ए रिस्पॉन्सिबल सबॉर्डिनेट, और एम आई ए रिस्पॉन्सिबल लीडर। जो भी आप, जो जहां पे भी आप हैं, आई एम ए रिस्पॉन्सिबल फादर, आई एम ए रिस्पॉन्सिबल सन, आई एम ए रिस्पॉन्सिबल वाइफ, हस्बैंड। मतलब आप कहीं से भी इसको, आप अपने आप को अंदाजा लगा सकते हैं, गेज कर सकते हैं आप। उससे नेक्स्ट स्टेप जो है, पिरामिड में नेक्स्ट स्टेप जो है, जो सबसे नीचे वाला पायदान है, मैंने कहा वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम तो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं बनते हैं अपने आप के लिए। यदि किसी से पूछा जाए, और वही पूछा उन्होंने, कि आपका जो आपसी झगड़ा है, हस्बैंड वाइफ का जो झगड़ा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? तो हिज फ्रेंड सेड 50% और 50% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपने दूसरे को छोड़ रखी है। और वही जॉन सी मैक्सवेल ने अपनी किताब में मेंशन की है। किताब का नाम है द 21 इरिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप। कमाल की बात, छोटी सी किताब है, बहुत बड़ी किताब नहीं है, लेकिन कैसे लोग सोचते हैं, इस लेवल पे पहुंचने वाले लोग किस एंगल से, कैसा माइंडसेट होता है उनका। उन्होंने कहा कि यही एक गलती है। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। हु इज रिस्पॉन्सिबल? आई एम रिस्पॉन्सिबल। आप दूसरे को बोल ही नहीं सकते, आप दूसरे को नहीं बोलना चाहिए आपको। वहीं से वो सारी जड़ जो है, वो उस फसाद की जड़ है। क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं? आजकल के समय पर जिस परिवार में 2, 3, 4 भाई हैं, या जिस परिवार में एक ही है, एक ही बेटा है, वहां पे ये सारी चीजें चल रही हैं।
जितनी जल्दी कोई व्यक्ति, कोई बच्चा इस बात को समझ जाएगा, स्टूडेंट, टीचर, मेंटर और बिजनेसमैन और साइंटिस्ट, कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग विच इज हैपनिंग हेयर, जो मेरे सराउंडिंग में घट रहा है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। और नेक्स्ट स्टेप इज अकाउंटेबिलिटी। दायित्व किसका है जीवन में? टू एरर इज ह्यूमन, वी ऑल नो दैट। गलतियों का पुतला है इंसान, गलतियां हो जाती हैं, बट रियलाइजिंग दैट दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेरी जवाबदेही है, मैं इसके लिए दायित्व मेरा है, इसका दायित्व मेरा है। आप अगले स्टेप पर पहुंच जाते हैं, कोई भी व्यक्ति अगले स्टेप पर पहुंच जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठे, आपने जिम्मेदारी और ली और उसके बाद दायित्व अपना बनाया कि ये मेरा दायित्व है। अगर कुछ अच्छा हुआ, चाहे वो फैमिली में, चाहे फाइनेंस में, चाहे फ्रेंड्स में, चाहे रिलेशन में, चाहे आपके एजुकेशन में, चाहे आपकी प्रमोशन में, तो उसका दायित्व मेरा था। और मेरे साथ का जो व्यक्ति है कोई, वो मान लीजिए बहुत ऊंचे पायदान पे पहुंच गया, मेरे साथ ही हम लोग लगभग एक ही क्वालिफिकेशन के, एक ही तरह से हम लोग रिक्रूट हुए थे, बट एक व्यक्ति बहुत ऊपर आगे प्रोग्रेस कर रहा है, प्रमोशन मिल रहा है उसको, तो उसका दायित्व जो है वो मैंने लिया है उसका। अगर मैं समझ गया कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहीं गलत रहा होऊंगा, मैंने कहीं परफॉर्म नहीं किया होगा, मैंने कोई बात कुछ ऐसी की होगी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उसका दायित्व किसी और का नहीं है, उसका दायित्व मेरा है। और उसके अगला जो स्टेप है ओ, दैट इज कॉल्ड ओनरशिप। अपना, भारत मेरा देश है और भारत हमारा देश है, लॉट ऑफ डिफरेंस। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अगर ये बोलता हूं दिस इज माई कंट्री, आई गेट अ फीलिंग, आई गेट अ माइंड सेट वेयर आई फील वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट माई नेशन, अबाउट माई ड्यूटीज। लेकिन जब मैं बोलता हमारा है तो हम सबको लगता है कि उसका भी है, उसका भी है, उसका भी है, मेरा ही थोड़ी है। और उस प्रोसेस में मैं ये भूल जाता हूं कि ऑनरशिप का कितना बड़ा मीनिंग है। ऑनरशिप, जिस व्यक्ति को अपने काम में ऑनरशिप आ गई, अपने प्रोफेशन में ऑनरशिप आ गई, स्टूडेंट को अपने जो उसका कर्तव्य है उसमें ऑनरशिप आ गई, किसान को खेत के लिए ऑनरशिप आ गई, ये मेरा पेशा है, ड्राइवर हैं, पायलट्स हैं, दिस इज माई प्रोफेशन, आई एम रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड आई टेक द ऑनरशिप ऑफ दिस। जैसे ये फीलिंग आती है, आप पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है और उसी माइंडसेट से आगे की जिंदगी जो है वो निर्भर करती है। उसके लास्ट जो एस है, RAOS, वो एस बोलता है, अगर मैं मॉस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की को देखूं तो उसमें ऊपर है जाके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो एस जो है दैट स्टैंड्स फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मबोध, द अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। उस हायरार्की में उस टॉप पे पहुंचना, वो स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअलिज्म में हो सकता है, वो फाइनेंस में हो सकता है, वो बिजनेस में हो सकता है, वो कहीं पे भी एकेडमिकली हो सकता है, वो किसी पोस्ट के साथ जुड़ी हुई चीज़ हो सकती है। सक्सेस के पीछे ये तीन चीज़ें जो है वो बहुत काम करती हैं: टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अकाउंटेबल, हैविंग द सेंस ऑफ ओनरशिप एंड फाइनली दैट स्वाद ऑफ सक्सेस। वो स्वाद है उसका, वो आनंद है उसका। और वहां तक पहुंचने के लिए जर्नी, ये तीन स्टेप्स आपको, जो हम सबको ये तीन स्टेप्स की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। मैं ये कहता हूं किसी फैमिली में कोई टेंशन नहीं हो सकती है। आप सोच के देखो, इफ आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ सन, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, मेरी जिम्मेवारी है, तो बड़ी सारी स्ट्रेस जो ऐसे जिसको अनएक्सपेक्टेड जो चल रही है, स्ट्रेसेस चल रहे हैं, वो रिलीव हो जाएगी। बट फिर मैं वहां पे बोल रहा हूं कि ये मेरा एक का समझने का से कुछ नहीं होगा। जितने सारे स्टेक होल्डर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो सबको ही ये जानना आवश्यक है। और द मोमेंट, एक इंडस्ट्री की एक बात बहुत प्रचलित है, एक कहानी बड़ी प्रचलित है कि दो दोस्त इकट्ठे एक जो इलेक्ट्रिकल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें काम करना शुरू करते हैं, और वो दोनों कहीं वहां से दूर रहते हैं, उनका रूम कहीं दूर है। तो एक जो है उसको रात को याद आती है कि मैं अपने कमरे का स्विच ऑफ करना भूल गया,
तो वो पंखा और लाइट जो है वो सारी रात चलती रहेगी, जो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो उठता है और दूसरे दोस्त को बोलता है कि चलो चलें, हम लाइट ऑफ करके आते हैं। वो क्या बात कर रहा है यार, उसका दोस्त बोलता है क्या बात कर रहा है यार, छोड़ परे, क्या फ़र्क पड़ता है। वो एक बार बोलता है, फिर उसका दोस्त नहीं चलता है, वो अपने आप चला जाता है। और उसको लगता है कि करीब 1-1.5 घंटा उसको लगता है कि वो जाता है, वो स्विच बंद करके आता है और आके सो जाता है। इट मेड नो डिफरेंस एट ऑल कि सुबह उठे, उस सारा रूटीन वैसे चलता रहा। बट आफ्टर 20 ईयर्स और जो भी टाइम स्पैन उसमें रहा, उसके बाद एक व्यक्ति जो है वो उस कंपनी का जनरल मैनेजर होता है और दूसरा व्यक्ति जो है जो मना कर रहा था जाने के लिए, वो वहीं उसी काम को कर रहा है लगातार। मतलब जिसने ऑनरशिप ले ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मेरी चूक से रहा होगा, दायित्व तो मेरा बनता है और मेरा है क्योंकि मेरी कंपनी है, उसको नुकसान होगा, वो मैं नहीं चाहता, वो एक दिन जो है वो बहुत बड़े पायदान पे पहुंच जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज नॉट ए स्टोरी ओनली। जापान में टोयोटा कंपनी जब फेल हो गई थी, तो जापान की टोयोटा कंपनी के सीईओ ने मीटिंग जो कॉल की, उन्होंने कहा कि हर इंडिविजुअल अपनी इंप्रूवमेंट करे। वो स्टिकर लग गए उनके सामने, टेबल के सामने स्टिकर लग गए। इट वॉज अ बिग फेलियर, टोयोटा कंपनी वॉज अ बिग फेलियर। और हर आदमी को एक इंप्रूवमेंट करनी है, हर आदमी को इंप्रूवमेंट करनी है। एवरीबडी वॉज कमिटेड और वेरी सून द कंपनी वॉज लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी इन द वर्ल्ड। और उसको नाम दिया उन्होंने काइजन। काइजन मीन्स स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस फॉर द बेटरमेंट। बट द पहला स्टेप जो था उसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एवरीबडी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा दायित्व है इसको ठीक करना। मैं ऑनरशिप लेता हूं कि जो मैंने लिखा है, अपने सामने लिखा, मुझे 1% इंप्रूव करना है, मुझे 2% इंप्रूवमेंट करना है, एवरी डे, एवरी नाउ एंड देन मुझे इंप्रूव करना है। बस यही एक प्रोसेस है जीवन की। फिर आपके लिए एस तक पहुंचना, मेरे लिए एस तक पहुंचना, किसी भी इंडिविजुअल के लिए एस तक पहुंचना इज नॉट अ टफ आस्क, इट्स वेरी मच रीचेबल और हर कोई इंडिविजुअल वहां पहुंच सकता है। आप, मैंने बोला किसी भी एस्पेक्ट में जो लाइफ में इसको आजमा के देख सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट दिस जर्नी with taking the responsibility. Who people are ready to take the responsibility may please write 1 in comment section. अगर आपको लंबा कमेंट नहीं लिखना, आप जस्ट एक लिख दें, सिंगल, 1. और जो ये कहता है कि मैं आई एम ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, आई हैव अ सेंस ऑफ ऑनरशिप, वो 2 लिख दें। और जो ये कहता है कि मैं इसमें से आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो 3 लिख दें। दैट्स ऑल। तो दोस्तों, इस सफ़र को हम आगे बढ़ाते जाएं। इससे पहले कि हम अगले वीडियो में मिलें, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सेवा जी, सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड वेलनेस ऑफ ऑल। इसमें हेल्थ और एजुकेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम शेयर करते हैं। और वीडियो को यदि आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, नहीं आया हो तो डिसलाइक करें। और किसी को आपको लगता है बड़ा नियर है, डियर है, उसको ये चीज़ बतानी है, शेयर करनी चाहिए, मुझे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको शेयर करना, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह का वीडियो वीकली और ट्वाइस इन अ वीक, समटाइम्स वीकली एक वीडियो जो है वो इस प्रकार, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे। हम इस जर्नी को आगे लेके चलें। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और जिम्मेदार नागरिक हम सब बने। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।